आप लोग शांति बनाए। साईं के सानिध्य में हम लोग आए हुए हैं। साल का पहला महीना है। इसमें हम लोग को शुभ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सत्संग हमको मिल रहा है पहले ही महीने में और दूसरे ही दिन, तो हमारा समझ लीजिए कि साल का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साईं की कृपा है कि हम सब आए हुए हैं। साईं कृपा से हम सत्संग सुनेंगे, भजन सुनेंगे, साईं की महिमा सुनेंगे। साईं चरित्र से हम लोग प्रवचन करते हैं। कुछ भागवत से भी प्रवचन करते हैं, कुछ गीता से भी प्रवचन करते हैं, कुछ रामायण से भी प्रवचन करते हैं। और भक्त लोग साईं भक्त सुनते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग साईं चरित्र से कुछ अंश प्रस्तुत करते हैं और साईं चरित्र के माध्यम से प्रवचन करते हैं, साईं चरित्र का भावार्थ करते हैं। इनकी महिमा है, इनकी कृपा है। हमारे पास समर्थ नहीं है, हमारे पास योग्यता नहीं है कि रामायण के दोहे को उच्चारण कर उसका भावार्थ कर सके, गीता का श्लोक का भावार्थ कर सके, कबीरदास के श्लोक का भावार्थ कर सके। इनकी कृपा से हम योग में डूबता हूं तो उसका अर्थ निकाल पाता हूं, नहीं तो अर्थ निकालने में असमर्थ हो जाता हूं। सारे योग की विभूतियां है। जो जितना ही गहनतम योग करता है, योग का मतलब होता है आत्मा परमात्मा के जोड़ को योग कहते हैं। हमारी चित्तवृत्तियां आत्मा में डूबने लगती है, उसमें से यथार्थ ज्ञान निकलता है, इसे योग कहते हैं। इस ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जब हम भीतर प्रवेश करने की हमारे पास क्षमता नहीं है, तो हम यथार्थ ज्ञान, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, शास्त्र हो, किसी का यथार्थ ज्ञान हम बोल ही नहीं सकते। मन और इंद्रियों के द्वारा इसका बखान नहीं किया जा सकता है। ये आत्मा पथिक के लिए है। जो आत्मा का पथिक है, सनातन तत्व का पथिक है। हमारी आत्मा ही सनातन तत्व है, इसका पथिक है। वही व्यक्ति इस ज्ञान को बोल सकता है। तो साईं चरित्र के हम 15वां अध्याय से इस समय कुछ अंश प्रस्तुत करेंगे कि साईं बाबा की सर्वव्यापकता। साईं बाबा कितने सर्वव्यापक है, उनकी कितनी महिमा है कि हर जीवों को, हर जंतुओं को भीतर क्या चल रहा है, आत्मा में, परमात्मा में, मन में, बुद्धि में क्या चल रहा है, साईं बाबा जानते हैं। इसे सर्वव्यापकता कहते हैं। ऐसी कथा को हम आप लोग के समक्ष उच्चारण करेंगे कि बाबा एक शिवकली की बात को जानते हैं। शिवकाली की हृदय में क्या चल रहा है, उसका प्रसंग बाबा बता रहे हैं। और साईं चरित्र के 15वां अध्याय से आप लोग सुनेंगे और सुनकर इनकी सर्वव्यापकता का अनुभव करें कि बाबा हमारे मन में क्या चलता है, जो छिपकली की बात बता देता है मन की, और तो हमारे मनुष्य के मन की बात को क्यों नहीं जानता। इसलिए हम सब साईं बाबा की सानिध्य में आए हैं। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। साईं बोले भंडारी की जय। साईं द्वारका माई की जय। साईं गणपति की जय। साईं सरस्वती की जय। आप लोग साईं चरित्र का अवलोकन करें।
15वां अध्याय का छिपकली की कथा है। प्रेम से बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आप लोग शांति से सुने। साईं चरित्र अध्याय 15, दो छिपकलियों का मिलन। अब हम दो छोटी छिपकलियों की कथा के साथ ही यह अध्याय समाप्त करेंगे। एक बार बाबा मस्जिद में बैठे थे, उसी समय एक छिपकली चीख चीख करने लगी। कौतूहल बस एक भक्त ने बाबा से पूछा कि छिपकली के चिकाने का क्या कोई विशेष अर्थ है, या शुभ है या अशुभ। बाबा ने कहा कि इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है, इसलिए यह प्रसन्नता से फूले नहीं समा रही है। देखिए, साईं चरित्र के माध्यम से अभी अभी उच्चारण हुआ। एक भक्त पूछता है, जब बाबा मस्जिद में बैठे हुए थे तो उस समय प्रवचन करते थे, लोग अपनी अपनी शंकाओं का निवारण करते थे, अपना प्रसंग रखते थे, बाबा उस प्रसंग का उच्चारण कर बताते थे, उनकी शंकाओं का समाधान करते थे। बाबा का सत्संग भक्त लोग सुन रहे थे। इसी में एक छिपकली चिप चिप करने लगी। चिप चिप करने का अब बाबा से वो पूछता है कि बाबा आप बताइए, छिपकली ये क्यों चिक चिक कर रही है? आप बहुत चिक चिक कर रही है, इसका अर्थ क्या है? शुभ है या अशुभ है? बाबा ने कहा कि इसकी बहन औरंगाबाद से आ रही है। औरंगाबाद 100 किलोमीटर है, समझ लीजिए। आप लोग सोचेंगे कि भाई 100 किलोमीटर से छिपकली कैसे चलकर आएगी यहाँ सीधी ग्राम में। आप लोग ऐसा सोच सकते हैं ना कि भाई इतनी छोटे छोटे पांव से वो कैसे 100 किलोमीटर से यहाँ पर चलकर आ सकती है? यह चंबो की बात है ना। और बाबा ये विनोद कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा हमारे अंदर संभावना होगी कि नहीं होगा कि बाबा इतने औरंगाबाद इतने दूर है और छिपकली की बहन आ रही है? मैं मानता हूं कि बाबा सर्वव्यापक है। बाबा सबके मन की बातों को जानते हैं। हर जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के भी बात जानते हैं। पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है, छिपकली में भी आत्मा होती है, हर जीवों में आत्मा होती है। अब बाबा सबके अंतर आत्मा में निवास करते हैं। बाबा साईं चरित्र में कई जगह कह चुके हैं कि जो तुम्हारे हृदय में है, जो तुम्हारे हृदय में डोल रहा है, वही मेरा स्वरूप है, उसी का ध्यान करो। बाबा साईं चरित्र में कई जगह कह चुके हैं। हृदय में डोल रहा है यानी में जो तुम्हारे अंदर आत्मा है, वही मेरा स्वरूप है, उसी आत्मा का ध्यान करो, बाबा कह रहे हैं। तो बाबा सबकी अंदर आत्मा की बात जानते हैं, अंतरात्मा की गुहा की बात जानते हैं, और सबके अंदर आत्मा से उनका संबंध है। इससे सिद्ध होता है, इस छिपकली की बहन से आगे प्रसंग आएगा कि बाबा सबकी अंतर आत्मा की बातों को जानते हैं और सबके अंदर आत्मा में है। भगवान श्री कृष्ण भी यही गीता में कहे हैं, हे अर्जुन, संत हमारी जीवित प्रतिमा है, मैं ही उनकी अंतस्थ में हूँ, मैं उनका विशुद्ध रूप हूँ, मैं उनमें प्रकट हूँ, मैं उनके हृदय में मैं ही निवास करता हूँ। बाबा भी कहते हैं मैं ही सबको हृदय में डोल रहा हूँ। एक ही बात हुआ, जो परमात्मा तक पहुंच जाता है, आत्मा तक पहुंच जाता है व्यक्ति, तो कहीं बीच में दरार नहीं डालता।
एक ही बात कहेगा कि मैं ही तुम्हारी आत्मा हूं, मैं ही तुम्हारे हृदय में डोल रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण वही एक बात कह रहे हैं कि मेरे संत जीवित प्रतिमा है, मेरे विशुद्ध रूप है, मैं वही हूं। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि बाबा भी वही बात कह रहे हैं। अब आगे चलकर मिलेगा। भक्त अब चुप हो गया कि बोला कि भैया ये बाबा विनोद कर रहे हैं, ये तो बता सही नहीं रहे हैं। औरंगाबाद से कोई आएगा और छोटे छोटे पांव से छिपकली यहाँ 100 किलोमीटर दूर से कैसे आ सकती है। वो चुप हो गया। और इसके बाद कुछ बोला नहीं आगे। वह भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ न समझ सका, इसलिए वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। इसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर बाबा के दर्शनार्थ आया। वह तो आगे जाना चाहता था, परंतु घोड़ा अधिक भूखा होने के कारण बढ़ता ही न था। तब उसने चना लाने की एक थैली निकाली और धूल चटकारने के लिए उसे भूमि पर फटकारा, तो उसमें से एक छिपकली निकली और सबके देखते ही देखते वह दीवार पर चढ़ गई। देखिए, औरंगाबाद से एक व्यक्ति जो बाबा के दर्शनार्थ सीढ़ी आया, और जब वो सीढ़ी आ रहा था उसमें औरंगाबाद से उसी समय जो थैली है घोड़े पर चना लाने के लिए निकालता है और धूल फटकारता है, तो उसमें से छिपकली तुरंत निकल जाती है और सब भक्तों को देखते ही दीवार पर चढ़ गई। और चढ़ने के बाद बाबा उन प्रश्न करने वाले भक्तों से कहा कि देखो छिपकली की बहन आ गई है। आगे बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्त से ध्यान पूर्वक देखने को कहा। छिपकली तुरंत ही गर्व से अपनी बहन के पास पहुंच गई थी और दोनों बहनें बहुत देर तक एक दूसरे से मिली और परस्पर चुंबन व आलिंगन कर चारों ओर घूम घूम कर प्रेम पूर्वक नाचने लगी। कहीं कहाँ शिरडी और कहाँ औरंगाबाद। किस प्रकार एक आदमी घोड़े पर सवार होकर थैली में छिपकली को लिए हुए वहां पहुंचता है। देखिए, ये बाबा का सर्वव्यापकता का द्योतक है। बाबा एक छिपकली की बात के हृदय की बात, मन की बात को जान सकते हैं, तो आपके भी मन की बातों को जान सकते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, आपका मन कितना शुद्ध है, बुद्ध है, पवित्र है, पवित्र है कि आपका मन कपटी है, आपके मन में छल कपट है, ये सब बाबा देख रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि ईश्वर से कुछ छिपा नहीं है। जैसे बाबा से कुछ छिपा नहीं है, उसी तरह से ईश्वर हमारे मन के अंतराल की सारी बातों को जानते हैं। हम अच्छे करेंगे या बुरा करेंगे, सब ईश्वर कृपा से आपके हृदय में ही, आपके मन के डायल में लिखा जा रहा है। उसको कहना नहीं है। एक दिन जब ये शरीर को आप त्यागोगे तो जितना आप जीवन भर किए रहेंगे, तो आपके मन के डायल पर, यानी मन के कागज पर
लिखा जाएगा। और जब यह शरीर त्याग कर जमराज के धर्मराज के पास जाओगे तो ये पर्दा आपका जीवन भर का खोल दिया जाएगा और खोल कर दिखा दिया जाएगा कि भैया आप जीवन में कितना पाप किए हो, कितना पुण्य किए हो, और जितना आप पाप किए हो उसके अनुसार आपका का जन्म होगा। को काहू को कुछ करदाता निज कृत फल भोगत भ्राता। सब व्यक्ति जो है अपने कर्मों का ही फल भोगता है, कोई किसी को कुछ करता नहीं है। रामायण से मैं कह रहा हूँ, को काहू को कुछ करदाता निज कृत फल भोगत भ्राता। आप जितना पुण्य किए रहेंगे तो पुण्य का फल होगा कि आप फिर मनुष्य तन पाएंगे। पाप की अधिकता होगी तो आप 84 लाख योनियों में जाएंगे। गीता के प्रमाण के अनुसार, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे हैं कि मनुष्य इस गीता को पढ़ लेगा तो जान लेगा कि भाई कौन चीज बनेगा, पशु बनेगा कि पक्षी बनेगा कि कीट बनेगा कि पतंग बनेगा कि मनुष्य बनेगा कि दानव बनेगा कि देवता बनेगा। गीता के प्रमाण के अनुसार जैसी आपकी श्रद्धा, जैसी वृत्तियां है, वैसा ही आपका योनि का निर्माण होगा, यानी आपको चोला मिलेगा। अच्छी प्रवृत्ति वाले आप हैं, आपकी अच्छी मनोगत भाव है, अच्छा कर्म किए हैं तो आपको फिर मनुष्य तन मिलेगा, और अच्छा कर्म किए हैं तो और अच्छा मनुष्य तन मिलेगा, और श्रेष्ठ कार्य किए हैं, सदगुरु भक्ति किए हैं, सदगुरु ध्यान किए हैं, सदगुरु के सानिध्य में आए और सदगुरु भजन कर रहे हैं तो आपको समझ लीजिए मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का मतलब होता है आपकी आत्मा सहज में प्राप्त हो जाएगी, आप अपनी आत्मा में स्थिति बना लेंगे। परमात्मा से मिलन और आत्मा को मिलन को मोक्ष कहा जाता है, भाव बंधन से छुटकारा को मोक्ष कहा जाता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आपके मन के डायल पर आपका सारा जीवन के लेखा देखा आपके मन के पर्दे पर अच्छा बुरा सब कुछ लिख दिया जाता है, और लिखने के अनुसार ही आपको योनि प्राप्त होती है। आप जब मरकर इस शरीर को त्याग कर जाओगे जमराज के पास तो आपका मन का डायल का किताब को खोल दिया जाएगा और खोलकर दिखा दिया जाएगा कि भैया तुम देख लो, तुम्हारे सामने तुम्हारा जीवन का हिसाब किताब सही है कि गलत है। और इसी कर्म के अनुसार आपका शरीर का निर्माण होगा। तो आप अभी से सावधान हो जाइए कि हम कोई बुरे कर्म न करें, हम ऐसा कर्म करें कि हम जब जमराज के धर्मराज के पास जाऊं तो धर्मराज हमको इज्जत करे, ईश्वर हमको इज्जत करे, कहे कि भैया तुम बहुत नेक कार्य किए हो, तुम जहां चाहते हो तहां मैं भेज देता हूं, जिस योनि में जिस जगह जाना चाहते हो वहां, जिस कुल में पैदा होना चाहते हो वहां भेज देता हूं। तुम संतों के सानिध्य में जाना चाहते हो तो मैं बचपन से ही तुम्हें संतों सानिध्य में भेज देता हूं। कोई आत्मा होती है कि बचपन से ही उसे सत्संग भजन मिलने लगता है और अच्छा कर्म कर कर मोक्ष को प्राप्ति कर लेती है। क्या हमारे कर्मों का फल होता है। कोई बूढ़े व्यक्ति हो जाता है, वो जीवन भर मरने का समय आ जाता है, उसके भीतर राम नाम नहीं गुजता, राम नाम निकलता है, ये हमारे कर्मों का फल है। तो बाबा हमारे भीतर क्या चल रहा है सब कुछ जानते हैं। इसे कहने का मतलब छिपकली की मन की बातें को जानते हैं, तो हमारे भीतर क्या चल रहा है इसको भी जानते हैं। उनसे छिपा नहीं है। हम भले अपने को कह दें कि मैं बहुत चौच आदमी हूँ, बहुत अच्छा आदमी हूँ, अब हमारे जैसा कोई अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन बाबा भीतर है, आपके हृदय में है, आपकी अंतरात्मा में है, और वो आपकी बात सब कुछ जानते हैं। आगे चलिए। बाबा को उन दो बहनों की भेंट का पता कैसे चला, यह सब घटना बहुत आश्चर्यजनक है
और बाबा की सर्वव्यापकता की घोतक है। शिक्षा। जो कोई इस अध्याय का ध्यान पूर्वक मनन पठन करेगा, साईं कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और वह पूर्ण सुखी रहकर शांति को प्राप्त होगा। देखिए बाबा को कैसे वो दो बहनों का पता चल गया, इसी तरह से आपके भीतर क्या चल रहा है बाबा सब कुछ जान लेंगे। हमारे सामने तो बहुत से आदमी आकर कह देते हैं कि हम बहुत बाबा की भक्ति करता हूं, बहुत लगन से, लेकिन मैं तो त्रिकाल दर्शता नहीं हूं कि भाई आपके भीतर की बात जानता हूं। साधना की एक स्थिति होती है तो आदमी त्रिकाल दर्शिता रहता है। कुछ काल तक ले मेरे को ऐसा अनुभव होता था कि मैं त्रिकाल दर्शिता के योग्य हो रहा हूं, लेकिन साधना हमारी फिर नीचे की तरफ आ गई। साधना हमेशा आत्मा में निवास करने की क्षमता आ जाती है, वो व्यक्ति त्रिकाल दर्शिता रहता है। आत्मा में उसकी समाधि अच्छी लगने लगती है तो उस समय वो व्यक्ति हर व्यक्ति की मन की बातों को जान जाता है। कुछ समय हमको ऐसा आत्मा में समाधि अच्छी लगती थी। समाधि की कई पर्दे हैं, जैसे एक सहज समाधि होती है, एक निर्भीक समाधि होती है। सहज समाधि का मतलब हम अपनी आत्मा को देख रहे हैं और आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये सहज समाधि की स्थिति है। और आत्मा, हम शरीर को भूलकर आत्मा में प्रवेश कर गए और अंतिम समय आत्मा को भूलकर हमारी आत्मा आकाशवत रूप ले लेती है। उस समय व्यक्ति निर्बीज समाधि को प्राप्त हो जाता है, आकाशवत हो जाता है। और जब आकाशवत हो जाता है तो सबके भीतर की बात जान लेता है। हमारे को भी ऐसी स्थिति बाबा ने कई बार कराए हैं। अब मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कई आदमी के मन की बात। अब वहां तक हमारा चित्त, हमारा मन एकाग्र होकर नहीं पहुंच पाता कि मैं वो सबकी मन की बात को जान सकूं। जब जीव अपने को शून्यता तक पहुंच जाता है समाधि में, उस समय सबके अंतराल में क्या चल रहा है सब कुछ जान जाता है। बोलिए सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय।